वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे ट्रांजिएंट करंट। तो इसमें पहला टॉपिक हम लेंगे ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर डीसी सर्किट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिए ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन एलआर डीसी सर्किट। तो सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर डीसी सर्किट। अब देखिए, अब हम एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। एक इंडक्टेंस है और इंडक्टेंस को हमने रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। दिस इज अ डीसी बैटरी ऑफ ईएमएफ ई वोल्ट और यहाँ पे हम एक की यूज कर रहे हैं। तो जब टाइम जीरो है तब सर्किट में करंट भी जीरो है। अब देखिए, व्हेन की इज क्लोज्ड तब क्या होता है। व्हेन की इज क्लोज्ड, तो जब हम की को क्लोज करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली आपने सर्किट को क्लोज कर दिया तो सर्किट में करंट तो फ्लो होगी। तो टाइम जीरो पर करंट कितनी थी, जीरो थी। एज सुन एज वी क्लोज द की, जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है और एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। बात को समझिए, पहले करंट क्या थी, जीरो थी। की के क्लोज करने के बाद करंट जीरो तो नहीं है, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ग्रोथ ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो ये पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंडक्टेंस ऑफ कॉइल opposes the opposes the growth of current. So current does not reaches the maximum value instantly. What I am saying? So current does not reaches the instant maximum value instantly. एकदम से करंट मैक्सिमम वैल्यू, जिसे हम स्टेडी वैल्यू भी बोलते हैं, पर नहीं पहुंचती, क्योंकि इंडक्टेंस ऑफ कॉइल करंट के ग्रोथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। When key is closed हम लिख लेते हैं, then current starts flowing in the circuit. Inductance of coil opposes the growth of current. So we can say, so current does not reaches the peak value देखिए, इसको पीक बोलते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं आप,
या आप कह सकते हैं स्टेडी। सभी बातों का मीनिंग सेम है। स्टेडी वैल्यू इंस्टेंटली। इसको आप नोट करिए। The inductance of coil opposes the growth of current. So current does not reaches the peak, maximum or steady value instantly. It takes some time. Current takes certain time to reach the steady value. इस पर हम काफी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट करिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, बैटरी, key is closed now. Let current flowing in the coil, let current flowing in the coil after t second is I ampere, is I। तो देखिए नेट ईएमएफ कितना है आपका, सप्लाई वोल्टेज E, और बैक ईएमएफ कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। इस स्टेप को समझने की कोशिश करिए। बैटरी का वोल्टेज कितना था, E था। बैक ईएमएफ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इंडक्टेंस भी एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। जब सर्किट में करंट ग्रो करेगी तब इंडक्टेंस भी एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा जो सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने लिखा है, इसका मतलब है बैक ईएमएफ। तो हमारे रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज मिलेगा, रेजिस्टेंस को कायदे से मिलना चाहिए था E, पर बैक ईएमएफ के कारण रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिलेगा E माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हम इसको लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। सो E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी आर। वी आर को आप लिख सकते हैं E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो बात को आप फिर से समझिए। जब हमने की को क्लोज नहीं किया था तब सर्किट में करंट क्या थी, 0 थी। जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे सर्किट क्लोज हो जाएगा। सर्किट क्लोज हो जाएगा तो बैटरी करंट देना शुरू कर देगी सर्किट को। तो बैक ईएमएफ एक्टिवेट हो जाएगा, इंडक्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल व्हिच अपोजेस द चेंज इन करंट। पहले करंट कितनी थी, 0 थी, और एकदम से आपने की को क्लोज करके सर्किट में करंट फ्लो करा दी, तो इंडक्टेंस उस करंट के फ्लो को क्या करेगा, चेंज को अपोज करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा सप्लाई वोल्टेज जो रेजिस्टेंस पे जाना चाहिए था ई ना जाकर कितना जा रहा है, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, और इसी इक्वेशन से हम कुछ और चीजें डेवलप करेंगे। पूरा थ्योरी बताना जरूरी है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट बताइए, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट बताइए। तो आप इस इक्वेशन का यूज करके ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर का यूज करके आप डी आई बाई डी टी को कैलकुलेट कर सकते हो। आगे लिखते हैं, व्हेन करंट रीचेस पीक वैल्यू, व्हेन करंट रीचेस स्टडी वैल्यू कह लें हम। स्टडी वैल्यू का मतलब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई है, उसके बाद करंट में चेंज होना बंद हो गया। तो उस वक्त हम कह सकते हैं डी आई बाई डी टी इक्वल टू जी। तब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट 0 हो जाएगी। तो हम सपोज करते हैं आई जीरो इज द स्टडी करंट, थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, इसको ध्यान से नोट करिए। फिर हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वंस यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स, फिर आपसे बनना शुरू हो जाएगा।
तो जब करंट स्टेडी वैल्यू पे पहुंच जाएगी तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब करंट स्टेडी वैल्यू पे पहुंच जाएगी तो करंट में ग्रोथ चेंज बंद हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब करंट, तो हम यहाँ एक बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लिख सकते हैं, जब आई इक्वल टू आई जीरो, तब उस समय डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको नोट करिए। फिर हम इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। बहुत कंसेप्ट चाहिए। अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट मालूम है तभी आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन था E इक्वल माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। सो व्हेन आई इज इक्वल टू आई जीरो, तो हम कह सकते हैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो इस तरह हमें पीक करंट का फॉर्मूला मिल जाता है, E इक्वल टू आई जीरो आर। तो स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, E बाय आर। पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एंड इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। इस इक्वेशन से आप आफ्टर टी सेकंड करंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय आर एल। ई क्या है, 2.7, हमेशा याद रखिए। ई की वैल्यू कितनी है, 2.7। अब जैसे कई बार क्वेश्चन में आता है e टू द पावर -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई, 1 अपॉन 2.7। कई बार जैसे ई स्क्वायर का इक्वेशन बनता है, हमें कैलकुलेट करना होता है, तो कुछ नहीं है, ये 2.7 का स्क्वायर है। तो इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट हमें मालूम होना चाहिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट हमें मालूम होना चाहिए। ये दो इक्वेशन हमें मालूम होना चाहिए, इनकी मदद से हम काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। अब टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो अब हम ये पता लगाना चाहेंगे कि टाइम जब टाइम की वैल्यू एल बाय आर होती है, उस समय करंट कितनी होती है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू को आपने पुट कर दिया एल बाय आर, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए। तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -1, 1 अपॉन ई। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से कैलकुलेट करिए। 1 अपॉन 2.7, तो आपको अब इसको कैलकुलेट करना है। 1 को 2.7 से आप डिवाइड करिए, डिवाइड 1 बाय 2.7, तो ये आएगा 0.37। सो 1 माइनस 0.37 will be 0.63 I नॉट। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर एल बाय आर सेकंड, एल बाय आर सेकंड के बाद करंट की वैल्यू कितनी है, तो आप कह सकते हैं 0.63 आई जीरो। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे, आफ्टर एल बाय आर सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट
स्टार्ट का मतलब की क्लोज करने के बाद करंट becomes 63% of peak value. अब हमारा इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। इस इक्वेशन से हम टी सेकंड के बाद करंट की वैल्यू को सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यूजिंग ओम्स लॉ ध्यान दीजिएगा, आई को हमने लिखा ई बाय आर, आई नॉट को हमने लिखा ई अपॉन आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया। तो ई ना लिखते हुए एक्चुअली हम एक काम करते हैं, वी लिख लेते हैं इसको। तो v इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। तो v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर t सेकेंड। इस फॉर्मूले से हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, और देखिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, we know that E minus L di by dt equal to IR। तो हम इस I को लिख सकते हैं I नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल इंटू आर, और E को हम लिख सकते हैं I नॉट आर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, पूरा करना बहुत जरूरी है। I नॉट आर राइट हैंड साइड के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस आई नॉट आर ई टू द पावर, थोड़ा टिपिकल है लेकिन करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट का ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तो फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई नॉट आर को हम लिख सकते हैं, और ये ई नहीं है, ये है आपकी वैल्यू, क्योंकि ये एल होगा, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ये ऐसे। तो आप इसको लिख सकते हैं ई अपॉन एल इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। तो इस फॉर्मूले से आप रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अब काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सब चीजों की। अब कंसेप्चुअल एक्सरसाइज जो 111 डे में दी गई है, उससे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉइल, कॉइल का मतलब है इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। एक कॉइल में इंडक्टेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। इंडक्टेंस उसके शेप के कारण होगा और रेजिस्टेंस उसके मटेरियल के कारण होगा। अ कॉइल हैज एन इंडक्टेंस
इसका इंडक्टेंस गिवन है 2.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.5 ओम। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। इफ द कॉइल इज सडनली एकदम से सडनली connected across a 6-volt battery, then the time required for the current to rise 0.63 of its final value। अब 4 आंसर्स दिए गए हैं। 3.5 सेकेंड, सेकंड ऑप्शन 4 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 4.5 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन 5 सेकेंड। अभी हमने पढ़ा है, ये देखिए कि 63% ऑफ पीक वैल्यू करंट कितने टाइम के बाद होगी? L/R सेकंड के बाद होगी। यही हमसे पूछा गया है। तो टाइम होगा हमारा कितना? L/R सेकेंड। अब इंडक्टेंस की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 कैंसिल हो जाएगा। कितने बार? 5 बार। तो आंसर इज 5 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। A coil of inductance, ये दिया हुआ है 40 हेनरी, is connected in series with a resistance of 8 ओम। तो इंडक्टेंस 40 हेनरी है और रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 8 ओम। एंड द कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। इस जॉइंट, इस कॉम्बिनेशन को हम ज्वाइन कर रहे हैं टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट इज, फर्स्ट ऑप्शन 40 seconds, second option 20 seconds,
आंसर दीजिए। थर्ड ऑप्शन 8 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन 5 सेकेंड। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू कम। तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा अभी हमने पढ़ा, L/R। इंडक्टेंस कितना है आपका 40 हेनरी और रेजिस्टेंस है 8 ओम। सो योर आंसर इज 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A coil of inductance 8.4 मिली हेनरी। ये मिली हेनरी को आपको हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड रेजिस्टेंस 6 ओम। इज कनेक्टेड टू, इसको कनेक्ट कर दिया हमने 12 वोल्ट की बैटरी, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। एक डीसी बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। अब क्वेश्चन है द करंट इन द कॉइल is 1 ampere at approximately the time ऑप्शंस हैं 500 सेकेंड। तो ये पूछा गया है कितने टाइम के बाद करंट 1 एम्पियर सर्किट में हो जाएगी, 20 सेकेंड। और इनिशियल करंट तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 0 सेकेंड है। और थर्ड ऑप्शन 35 मिली सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है 1 मिली सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम यूज करेंगे I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। इस फॉर्मूले से हम किसी भी टाइम पर करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं करंट कितनी पूछ रहे हैं, वो 1 एम्पियर कब हो जाएगी, हमने 1 लिख दिया। आई नॉट को हम लिखेंगे ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ई की वैल्यू पुट करी हमने 12, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करी 6, 1 माइनस, ये बाद में वैल्यू पुट करेंगे, आपको थोड़ा सिखा देते हैं। ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। ध्यान से, आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करिए। ये रिवर्स क्वेश्चन कहलाता है। आपसे पूछा गया है, यहाँ पे टाइम पूछा गया है स्टूडेंट्स। क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। अब हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। इस टर्म को आप लेफ्ट में ले जाइए और इसको राइट में ले जाइए, तो ये आ जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। ध्यान से सॉल्यूशन देखिए, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2। अब हम इसको
पावर को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, स्टेप को ध्यान दीजिए। तो अब हम कह सकते हैं e टू द पावर RT बाय L इक्वल टू 2। अब मैं आपको एक लॉग रूल सिखाना चाहता हूं। हमेशा आप एक लॉग रूल याद रखिए, a टू द पावर b को अगर हम c लिखते हैं तो b को हम लिख सकते हैं log c टू द बेस a। इसको सीख लीजिए। जैसे 5 स्क्वायर इक्वल टू हुआ 25, तो 2 को आप लिख सकते हैं log 25 टू द बेस 5। जैसे 10 क्यूब हो गया आपका 1000, तो आप 3 को क्या लिख सकते हैं log 1000 टू द बेस 10। ये बेस इधर आ जाएगा, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे RT बाय L इक्वल टू log 2 टू द बेस E। log 2 टू द बेस E को हम बोलते हैं ln2, और ln2 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0.7 होती है। तो टाइम हो गया हमारा L बाय R इंटू 0.7। अब इंडक्टेंस हमारा दिया हुआ है 8.4 मिली हेनरी, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हेनरी में 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हमारा हमारा दिया हुआ है 6। तो आई जस्ट वांट दैट यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5.88 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 5.8 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.98 मिली सेकेंड। ये इसका आंसर होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 0.98 मिली सेकेंड, क्योंकि ये जो 10 टू द पावर -3 है, हमने क्या किया 10 टू द पावर -3 को मिली में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली आंसर होना चाहिए 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड। तो ये थोड़ा लॉग को आप ध्यान दीजिए, ये जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी स्टेप्स को यूज करना सीखना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि भाई हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसको आपको सीखना पड़ेगा और इसको आप रिवाइज करिए क्वेश्चन को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ई बेस है। आप ई से बिल्कुल मत घबराइए। ओके, तो ये आपने अगर क्वेश्चन नोट कर लिया तो आप ये इस बारे में बता सकते हैं। और जो आज आपके मॉर्निंग में क्लास हुई थी उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो अब ग्रोथ ऑफ करंट में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो एक बार हम थोड़ा उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लास में रेगुलर रहना सबसे पहली शर्त है सिलेक्शन की। अब देखिए, ये हमारा इंडक्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये ईएमएफ ई बैटरी का। तो जब टाइम 0 होता है तब करंट कितनी होती है, 0 होती है। आफ्टर टी सेकेंड करंट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT बाय L। आई नॉट स्टेडी करंट, और स्टेडी करंट को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अगला क्वेश्चन करने से पहले। ई अपॉन क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर। तो ये तो आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, और ये भी मालूम होना चाहिए ई इक्वल -L/di/dt इक्वल टू आई आर। और टाइम कांस्टेंट आपको मालूम होना चाहिए। टाइम कांस्टेंट
L by R सेकेंड, और ये भी मालूम होना चाहिए आफ्टर L by R सेकेंड current becomes 0.63 times of I नॉट। पीक करंट का कितना हो जाएगी 0.63। तो एक प्लेन पेपर पे आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले लिखना चाहिए, आपको अपनी फॉर्मूला लिस्ट तैयार करनी चाहिए। और ये देखिए डी आई बाई डी टी का भी फॉर्मूला ई बाय एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, तो इसको आप बोलेंगे डी आई बाय डी टी। ई बाय एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। तो ऐसा फॉर्मूला लिख के तैयारी करनी चाहिए। और वोल्टेज आफ्टर टी सेकंड, टी सेकंड के बाद वोल्टेज वो भी मालूम होना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। तो ये सारे आपके फॉर्मूले क्या हो गए, एक जगह हमने कर लिए। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब 50 वोल्ट potential difference is suddenly applied to a coil with, जिसका इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 3 Henry and R equal to 180 ohm। अब पूछा गया है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट आफ्टर 0.001 second। Now we have got four options: 27.3 ampere per second, second option 27.8 ampere per second, third option 2.73 ampere per second, fourth option none। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आप जानते हैं डी आई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं ई बाय एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। तो वैल्यू पुट करते हैं 50 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू 180 ई टू द पावर माइनस आर 180, टाइम को मल्टीप्लाई कर दें 0.001। इंडक्टेंस की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो सबसे पहले हमें इस ई की पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 180 इंटू 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 180 को कैंसिल कर देगा 36 टाइम्स।
कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा? 36 टाइम्स। तो ये जो तरीका तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, जिसके आंसर्स गलत है। तो e टू द पावर माइनस 36, तो आपको आंसर इस तरह से मिलेंगे। Okay, now we will go for next question. Question number 5. A solenoid has an inductance $60 and a resistance of 30 ohms. If it is connected to a battery जिसका EMF है 100 volt, how long, अब क्वेश्चन पूछा गया है how long will it take for the current to reach E minus 1 upon E 63.2% of its final value. Options: 1 second, 2 second और 3 second, E second. और एक और ऑप्शन हम ले लेते हैं 2E सेकेंड। अब आप जानते हैं कि ये ग्रोथ ऑफ करंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप जानते हैं कि L/R सेकंड के बाद इनिशियली जब सोलेनॉइड या कॉइल को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाएगा तब करंट कितनी होगी? 0 थी। सडनली जब हम उसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट में करंट ग्रो होना शुरू हो जाती है। और 63% कितने टाइम के बाद होती है? मैंने आपको बताया था L/R सेकंड। तो हमारा आंसर है L/R सेकंड। अब यहाँ पे हम इंडक्टेंस की वैल्यू देखेंगे, 60 हेनरी है और R की वैल्यू है 30। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। तो हम इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। Okay, now we'll move to the question number 6. ध्यान से लिखिए। The current in LR circuit builds up to
3/4 of its steady value. In 4 seconds. The time constant of the circuit is 1 upon ln 2 seconds. Second option, 2 upon ln 2 seconds. Third option, 3 upon ln 2 second. Fourth option, 4 upon ln 2 second. अब हमें इसे सॉल्व करना है. तो हम इक्वेशन यूज करेंगे I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाय L. 3/4 ऑफ द स्टडी वैल्यू. तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 I नॉट इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाय L. तो ये कैंसिल हो जाएगा. So we'll get 3/4 equal to 1 minus e to the power minus RT by L. So e to the power minus RT by L is 1 minus 3/4. E to the power minus RT by L is 1/4. तो 1 upon e to the power RT by L, इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए 1/4. अब हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो 1 upon e to the power RT by L किसके इक्वल आ गया? 1/4 के इक्वल आ गया. तो अब हम लिख सकते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं. e टू द पावर RT बाय L को आप लिख सकते हैं 4. अब लॉग रूल मैंने आपको सिखाया था, e टू द पावर b इज c. तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू log c टू द बेस a. बेस कहलाता है. तो आप इसको लिख सकते हैं RT बाय L इक्वल टू log 4 टू द बेस e. जब बेस e पे लॉग होता है तो हम उसे ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग. तो हम इसे लिखेंगे ln 4. और आपको इस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है. कितने टाइम दिया हुआ है? 4 सेकेंड. अब हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे 4 ln 4. तो 4 अपॉन ln 4 इक्वल टू L बाय R. और आप जानते हैं L बाय R क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है. तो हमारा टाइम कांस्टेंट आ गया 4 अपॉन ln 4. ये हमारा आंसर है. तो आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं. अगर हम इस एक्सिस पे टाइम लें और इस एक्सिस पे करंट लें, ये ग्रोथ का इक्वेशन ऐसे आएगा.
growth of current in LR DC circuit. एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है। और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कॉइल, क्योंकि कॉइल में एल और आर दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीके ऑफ करंट। इन एलआर डीसी सर्किट। अब देखिए एक सर्किट को कंसीडर करिए, इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस आर है, और ये एक डीसी बैटरी से कनेक्टेड है। और हम ये कहते हैं कि टाइम जीरो पे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई नॉट, पीक करंट फ्लो हो रही है। तो क्या होगा जब स्विच को ओपन कर देंगे? स्विच बोले या आप इसे बोले कि इज मेड ओपन। अगर की को हम ओपन कर देंगे तो क्या होगा? बैटरी का कनेक्शन एल और आर से हट जाएगा। बैटरी हट जाएगी तो बैटरी का काम क्या होता है? करंट सप्लाई करना, एनर्जी सप्लाई करना। तो बैटरी हट जाएगी तो देन करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग को ही हम बोलते हैं डीके। इन द सर्किट। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल क्या करेगा? करंट के डिक्रीज को अपोज करेगा। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल अपोजेस द डिक्रीज इन करंट। So current will take some time to reach zero value. तो एकदम से इंस्टेंटली करंट जीरो वैल्यू पे बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। करंट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम टू रीच द जीरो वैल्यू। If I is the current after t second, तो हम I को इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टाइम कांस्टेंट ऑफ डीके कैलकुलेट कर लेते हैं। बस इक्वेशन बदल जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिए। वो एल बाय आर सेकेंड ही है। तो अब देखते हैं कि एल बाय आर सेकेंड के बाद करंट की कितनी वैल्यू होगी। आई नॉट ई टू द पावर -1। तो ये हो गया 1/e इंटू आई नॉट, और ये होगा 0.37 आई नॉट। सो वी कैन राइट आफ्टर L by R second, current becomes 0.37 of peak value.
तो फिर से हम इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि अभी आपके क्लोज है और ये हम मान के चलते हैं कि t इक्वल टू 0 पे स्टेडी करंट, मैक्सिमम करंट, पीक करंट फ्लो हो रही है। तो क्या होगा अगर हम की को ओपन कर दें? तो जैसे ही हम की को ओपन कर देंगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी सर्किट से, और बैटरी के डिस्कनेक्ट होने से सर्किट में करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो उस डिक्रीज को क्या करेगा? अपोज करेगा। वो उस डिक्रीज को क्या करेगा? अपोज करेगा। वो करंट को कम होने से रोकेगा। तो करंट एकदम से जीरो वैल्यू पर बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। करंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम लेगी जीरो वैल्यू पर पहुंचने के लिए। तो बस आपको ये इक्वेशन है ना, जो ये आपको याद रखना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, जिससे आप न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और एक और इक्वेशन आपको याद रखना चाहिए। हमने अभी पढ़ा था E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर, याद है आपको? पर यहाँ बैटरी की को ओपन कर दिया तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। तो आपको ये इक्वेशन और याद रखना चाहिए, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए। और एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा, सो आफ्टर एल बाय आर सेकेंड करंट बिकम्स 0.37 ऑफ पीक वैल्यू। तो हमें इसको ऐसा थोड़ा और लिखना चाहिए, 37% ऑफ स्टेडी वैल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो डीके के क्वेश्चन यहां से आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और ई की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूं कि ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.7। और 1 अपॉन ई थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। एक्चुअली ये आता है 0.368, पर 0.368 को हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 0.37 लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक इंडक्टर है और ये बल्ब है। बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, और ये हमारी बैटरी है, और ये की है। क्या होगा जब हम की को क्लोज कर दें? अभी तो बल्ब में करंट जीरो है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही हम की को क्लोज कर देंगे तो सर्किट में करंट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। करंट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो बल्ब में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे बल्ब में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इल्यूमिनेशन ऑफ बल्ब विल इंक्रीज, और कुछ टाइम के बाद बल्ब अपनी मैक्सिमम इल्यूमिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। एंड we will have a class tomorrow around 10 a.m.